वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम श्रद्धेय श्री कैलाश आश्रम एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज एवं कैलाश से पधारे हुए ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध स्वामी विधानंद जी महाराज एवं आचार्य देवेंद्र चैतन्य जी महाराज, इस कैलाश आश्रम रोहतक की संचालिका पूज्य माता जी, भक्त एवं भक्तिमती माता, मनुष्यत्वं बुभुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः, सबको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, भगवान को जानने की इच्छा भी है और महापुरुषों का आपको संग मिला हुआ है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये सब कैसे मिलता है? देवानुग्रह हेतुकम, मतलब हम पर भगवान की कृपा है। इसके लिए कोई भाग से प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम स्वतः प्रमाण हैं। इसी न्याय से हम लोग यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान प्राप्ति के साधन, मोक्ष प्राप्ति के साधन, ईश्वर प्राप्ति के साधन पर विचार कर रहे हैं। तो 5वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्याय में साधकों के लिए साधन बतलाए हुए हैं। पहले बतलाए कि ये साधन करना चाहिए, इस साधन का फल क्या है और जिसने साधन करके सिद्ध हुआ है, साधन प्राप्त किया है, वह व्यक्ति कैसा होता है, कैसा जीता है, कैसे रहता है, इसका भी वर्णन है। कहते हैं देखो भाई हमारे यहाँ आम के पौधे हैं, बढ़िया आम का पौधा है, इसमें वो मीठे आम लग जाते हैं, तो वो बताता है। तो ऐसे ही आम का पौधा बता दिया, उसके फल भी बता दिए और उसकी मिठास भी बता दी। ऐसे ही साधक के लिए साधना कैसी करनी है, साधना करते समय क्या करना चाहिए और जिसने साधना करके सिद्ध हुआ है वो कैसे रहता है, कैसे चलता है, इस तीनों प्रकार का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्याय में है। और साधन सबके लिए अलग अलग है। जिसकी कर्म में रुचि है, कर्म मार्गी साधन है। जिसको उपासना करनी है, उपासना का साधन है। भक्ति करना है, भक्ति का साधन है। योग करना है, योग का साधन है। और ज्ञान का साधन करना है, ज्ञान का भी साधन है। तो 4 प्रकार के साधन है। तो चारों प्रकार के साधनों का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में है। अध्याय 5वां श्लोक नंबर 23 चलेगा। अध्याय 5वां श्लोक नंबर 23। शक्नोति हैव यस्तूरुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं
सयुक्त स सुखी नरः शक्नोति धैर्यशूर्णो प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स नरः। 22वें श्लोक में कहा था ये ही संस्पर्शजा होगा दुख योनयति आद्यंतवंतकंदेय न तेषु रमते बुधाः। जो साधक है जो सिद्ध है वे संसार के संस्पर्शजा होगा मतलब पंच इंद्रियों के द्वारा जो उन्हें भोग मिलते हैं और मिलते हैं वह उनमें कभी रममान नहीं होता। न तेषु रमते बुधाः, जो रममान नहीं होता। आद्यंतवंत कौन्तेय, वह कुछ समय के लिए आते हैं और बाद में नष्ट हो जाते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। इसलिए जो ज्ञानी है, विचारशील है, सच्चे साधक है, वह बाह्य सुखों में ज्यादा रममान नहीं होते हैं। तो जहाँ प्रश्न उठता है मैं उससे रममान हुए तो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो मन में प्रश्न होगा कि भाई ये जो काम क्रोध लोभ है जिसमें आए तो इसमें क्या हानि, आने दो, इसमें क्या हमें परेशानी है, इससे क्या लाभ है, क्या लाभ क्या हानि है। इस पर यहाँ भगवान बताते हैं कि साधक को ये काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इनसे बचना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। ये त्याग कैसे करना चाहिए? जब तक शरीर है तब तक शरीर के धर्म रहेंगे। जैसे शरीर के पंच ज्ञानेंद्रिय तो देखना, खाना, पीना, चलना, सोना, जगना ये तो चलेगा। फिर आप यहाँ कैसे प्रश्न करते कि भाई को छोड़ना चाहिए? छोड़ने का मतलब है कि अनावश्यक इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इनको आने पर भी सहन करके और अपने विचार से इनको छोड़ना चाहिए। अयं मोक्ष मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमो दोषः सर्वानर्थ हेतु दुर्निर्वायश्चेति तत्परिहारे यत्नाधिक्यं कर्तव्यं विद्याः भगवान् शक्नोति उत्थते हैव जीवन्तेव यः सूरि प्रसिद्धिं प्राप्तुं शरीरमोक्षणात् श्रद्धा मरणात् मरण समीप मरण सीमाकरणं जीवतो अवश्यं भावी काम भवो वेगो अनंत निमित्तवादी स इति यावन् मरणं तावन्न निरमणीयं यतः। भगवान कहते हैं जो ये काम क्रोध है साधक के लिए बड़े कष्ट देने वाले होते, दुख देने वाले हैं, इसलिए उसका त्याग करना चाहिए। क्यों? इसने कहा मैंने तो त्याग को मैंने काम को जीत लिया है, इसने कहा मैंने क्रोध को छोड़ दिया है, इसलिए कहते मैंने राग को छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। ये जब तक शरीर है तब तक आते रहेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। आप एक बार बंदर को भगा दिया, बंदर चला गया, लेकिन ये मत मानो कि दोबारा बंदर आपके यहाँ आएगा नहीं, वो फिर चक्कर मार के आएगा, उछल कूद करेगा। एक जगह सम्मेलन हो रहा था, बोले क्रोध को कैसे जीतना चाहिए, क्रोध को कैसे शांत करना चाहिए। एक वक्ता को समय दिया, आप 10 मिनट तक क्रोध को कैसे जीतना चाहिए बोलिए। वक्ता ने क्रोध पर बोलने के लिए शुरू कर दिया और 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तो माइक वालों ने उसको ठक ठक कर दिया। वो जोर से गाली देने लगा, अरे आप क्या समझते हो, मैं बड़ा इतना बड़ा विद्वान हूँ और मेरा अपमान करते हो, बोलने नहीं देते हो। उसको क्रोध आ गया। विषय था कि क्रोध कैसे शांत हो जाए, इस पर बोलने का। तो 10 मिनट तक क्रोध शांति के बारे में बोलता गया। जब उसके अनुकूल व्यवहार को प्रतिबंध लग गया तो क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आता है? जब भी हमारे अनुकूल कार्य नहीं होता और हमारे होने वाले कार्य में कोई बाधा डालता है, हमें क्रोध आता है। ये मुख्य कारण है।
क्रोध का कारण क्या है कि हम अनुकूल चाहते हैं, अनुकूल भी चाहते हैं और अनुकूल कार्य में कोई बाधा डालता है, डिस्टर्ब डालता है, प्रतिबंध डालता है तो हमें गुस्सा आता है, अरे ये कहाँ से आया सर, हमारा काम बिगाड़ दिया, ये कहाँ से आया, मैं घूमने जाना था, कहाँ से आप बताइए, ये मेरा टाइम है। तो हमारे प्रतिकूल कार्य होते समय हमारे मन में क्रोध आता है। क्रोध क्या चीज है? क्रोध क्या है? ये बुखार क्या चीज है? शरीर गर्म होता है, बुखार 102 है, 103 है, 104, 105 है, ये नापा जाएगा। क्रोध कैसे समझा जाएगा? क्रोध आने के बाद आंखें लाल होती है उसकी और शरीर कांपने लगता है, बीपी बढ़ जाती है और वो इतना गुस्सा हो जाता है कि सामने वाले को जितने परिणाम होने चाहिए उसके 100 गुना परिणाम क्रोध करने के वाले को होते हैं। उस क्रोध से सामने वाले को जितना दुष्परिणाम होना चाहिए उससे अधिक दुष्परिणाम क्रोध करने वाले पर होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो साधक है उनको हमेशा काम क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। तो काम किसे कहते? काम कहते कि जब हम हमारे अनुकूल कार्य होता है तब हम बहुत खुश हो जाते हैं। इतने खुश होने के बाद हमारे आंखें पसंद होती है, दुख ठीक हो जाता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, वो आती है एवं प्रसन्नता होती है। तो ये काम में होता है इच्छा पूर्ति। तो शास्त्र भगवान कहते हैं कि साधक के लिए काम पर भी नियंत्रण करना चाहिए, क्रोध पर भी नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, व्यक्ति को दुख देने वाले हैं, इससे दुख होता है। क्रोध करने से क्या होगा? सामने वाले से ज्यादा कष्ट क्रोध करने वाले के लिए होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं है, जब तक शरीर रहता है तब तक ये काम क्रोध यह रहते हैं। फिर बाद में कहते हैं काम इंद्रिय गोचर प्राप्त विषय सूर्यमाणे स्मर्यमाणे वानुति सुख हेतु या गर्भनाश काम क्रोधश्चात्मन प्रतिकूलेषु दुःख हेतुषु दृश्यमानेषु सूर्यमानेषु स्मर्यमानेषु वा यो द्वेषः स क्रोधस्थो काम क्रोधस्थो उद्भवो यस्य वेगस्य स काम क्रोधस्थो वेगः रोमांचन अनिष्ट नेत्र वदनात् वदिंगो अंतःकरण प्रक्षुभ कामोद्भव वेगो गात्र कंपन गात्र प्रकंप प्रस्वेदन असौष्ठवुष्ठ अकुकरक्त नेत्रादि लिंग कामोद्भव वेगस्तम काम क्रोधे भवम वेगम य उत्साते प्रसाते प्रसयितुं स युद्धो सुखी योग सुखी जय रोगी नरः। ये कान को आने के बाद उसकी आंखें शरीर कंपने लगता है और इससे क्या सुख मिलता है? इससे दुख ही मिलता है। तो हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत मनुष्य के शरीर का और मानसिक स्थिति का बड़ा विचार किया हुआ है। अष्टांग हृदय में विचार किया हुआ है कि जब क्रोध होता है तो क्या परिणाम होता है, जब काम होता है तो क्या परिणाम होता है, ज्यादा क्रोध होने से क्या होता है, आदमी क्रोध करता है फिर उसके क्या परिणाम होते हैं। क्रोध प्रकट नहीं कर पाया तो मन में मन क्रोध रख लेता है, वो क्रोध इतना बढ़ जाता है, क्रोध से चिंता बढ़ जाती, चिंता बढ़ने से शरीर का वायु कुपित होता है, कुपित वायु हृदय में जाता है, हृदय का वायु फिर हमारे मस्तिष्क में जाता है, तो उस व्यक्ति को आपको भ्रम, प्रतिभ्रम और जिसे कहते हैं डिप्रेशन, ये बीमारी शुरू होती है। ये अष्टांग हृदय में लिखा हुआ है। इसलिए हमेशा कहें कि मंदिर जाना चाहिए, शांत बैठना चाहिए, रुकना चाहिए। ये मानस रूप में इसका वर्णन किया हुआ है अष्टांग हृदय में और कहा कि बड़े उत्साह के होते हैं ठीक करने के लिए। लेकिन आजकल शरीर के रोग की अपेक्षा मानसिक रोग सब में ज्यादा बढ़े, ऐसा लगता है। जितने शरीर के रोग है इससे भी ज्यादा मानसिक रूप से परेशान है। सब कुछ है, धन संपत्ति पुत्र परिवार सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं। मतलब अशांति एक रोग है ना, जिस शरीर में एक बॉडी में हमारे रोग है, ऐसे जो बॉडी दिखती नहीं है तो मन में भी रोग है। तो क्या है? आशा, तृष्णा, वासना, अशांति, ये भी प्रकार के रोग ही है। तो जो सुखी नरः, जो इनको छोड़ देता है
इस पर विचार नहीं करता। जो युक्त सुखी नरः, वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। यह इसके कारण बतलाइए और उपाय भी बतलाए भगवान ने, दोनों बतलाए हैं। जो सुखी नरः, आगे श्लोक में कहते हैं यो अंतः सुखोत्तरा रामः, यो अंतः सुखोत्तरा रामः, तथांतर ज्योतिरेव यः, तथांतर ज्योतिरेव यः, स योगी ब्रह्म निर्वाणम्, स योगी ब्रह्म निर्वाणम्, ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति, ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यो अंतः सुखोत्तरा रामः, तथांतर ज्योतिरेव यः, स योगी ब्रह्म निर्वाणम्, ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। क्या कहते हैं कि जिन्होंने काम क्रोध को छोड़ा हुआ है वह कैसा है? सुखी नर है। नर शब्द का अर्थ कोई पुरुष नहीं है, उसमें स्त्री पुरुष दोनों भी है, मानव है। जिन्होंने भी उसको छोड़ा हुआ है वह सुखी है, सुखी है। तो ऐसे सुखी व्यक्ति को क्या होता है? पूरे सुखो अंतः, उसको अंतःकरण में सुख होता है। एक देखना दो प्रकार के सुख होते हैं, एक बाह्य सुख होता है, एक अंतर सुख होता है। जागृत अवस्था में खाना पीना, खेलना कूदना, ये जो सुख होता है बाह्य सुख होता है। और जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद खाना पीना देखना खेलना कूदना बंद है, और निद्रावस्था में भी सुख हो रहा है। तो कौन सा सुख है? वो अंतर सुख है। ये दृष्टांत है। लेकिन जो योगी होते उनको सोने के बाद नहीं, उनको 24 घंटे में अंतर सुख रहता है। ये दृष्टांत है। जो स योगी ब्रह्म निर्वाणम्, ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। और ऐसा योगी, ऐसे साधन करने वाले व्यक्ति कहते हैं कि योगी है। योगी मतलब योगी ढूंढ दे तो भगवान से जुड़ गया है। और वह क्या है? ब्रह्म निर्वाणम्, ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। वह ब्रह्म निर्वाण मोक्ष उसका हो गया है, और वह ब्रह्मभूत मतलब वो सदाकाल वृत्ति में वो मोक्ष का अधिकारी हो गया है। उसको जीते हुए भी मोक्ष है और शरीर छूटने के बाद भी मोक्ष है। जो अंत सुखोत्तरात्मनि सुखम यस्य, अंत सुखस्तथा अंतरेव आत्मा आत्मनि आत्मन्याराम आत्मया यस्य सो अंतराराम तथैव अंतरात्मा आत्मैव ज्योतिः प्रकाशो यस्य सो अंतर्ज्योतिरेव। स योगी ब्रह्म निर्वाणम्, ब्रह्मणि निवृत्ति मोक्षमिह शिवन्नेव ब्रह्मविद् सन्नधिगच्छति प्राप्नोति। महाराज जी ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? हम तो देखे नहीं है। जो जीते भी मोक्ष को प्राप्त हुए, जो भी जीविका का विनाश होता नहीं है, जो हिमालय में बैठे हुए वे भी ज्ञानी है, आत्मा को प्राप्त किए हुए। और जो संसार में रह करके भी परोपकार का कार्य करते, जैसे माता जी है, जैसे तुलसीदास जी, मीरा, कबीर, शंकराचार्य, ये गुफा में थोड़ी बैठे, ये गुफा में नहीं बैठे थे। वह जो अपना कार्य करते थे, ज्ञान देने का कार्य करते, वे भी ज्ञानी थे। पहला शास्त्र के धनराज जी महाराज जी थे, वो 300-400 महात्मा को वेदांत पढ़ाते थे। तो उनके वेदांत निष्ठा देख करके भगवान शंकर वहाँ आश्रम में आते। ये मत सोचना जो हिमालय में तपस्या करते वही ज्ञानी, वही सिद्ध है, और जो मठ बनाते, आश्रम चलाते, वो करते, वो तो माया मोह फंसे हुए, ऐसा नहीं। हम लोग हमेशा बाहर के व्यवहार के देखते हैं। तो शास्त्रों में कई प्रकार के सिद्ध बतलाए गए, बालवत, उन्मत्तवत और ज्ञानी, सब आचार्य कहते हैं। उस धर्म की व्यवस्था के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वे शरीर से कार्य करते करते रहते। उनके कार्य को देख करके ये नहीं कहना कि ये तो हमारे जैसे काम कर रहे, इनमें हमारे में क्या फर्क है। एक बार हमारे महाराज जी को एक ने पूछा था, महाराज जी हम भी घरदार छोड़ करके अभी आश्रम में रहेंगे, बताओ। महाराज बोले ऐसे है, आप 1 महीना आश्रम में रहिए, उसमें मोबाइल एक काम करना, 1 महीना भर टीवी नहीं देखना, घर में फोन नहीं करना, अखबार नहीं पढ़ना, 3 काम तुम महीना भर कर सकते हो, मान लो तुम बिल्कुल रहेंगे। आपको अखबार पढ़ने से मन नहीं लगेगा, घर में फोन करने से काम नहीं बनेगा। ये तो
उसी के व्यवहार से देख सकते हैं कि वे ज्ञानी अज्ञानी है, हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो ये इसका उदाहरण माता जी देखे भी जीवनमुक्त का और बाद में भी जीवनमुक्त का। अभी मेरा समय हो गया है, इतना ही कहते वाली पूरा देता हूँ।